हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 2024 का कंपैरिजन देखेंगे। क्या क्या डिफरेंट है और उनके कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। रो मार्क्स कितना हो सकता है और कितना कट ऑफ आने की संभावना है। पहले हम बात करें अहमदाबाद की, तो 2019 में जो वैकेंसी थी 1024 वैकेंसी थी। और इस बार जो 2024 में जो वैकेंसी आई है 516 आई है, यानी बहुत कम वैकेंसी है, जिसमें 508 वैकेंसी यानी 50% वैकेंसी है। अजमेर की अगर हम बात करें तो 1773 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, और अभी की 132 वैकेंसी है, यानी 1641 वैकेंसी कम है। एक एक भुवनेश्वर ऐसा जोन है जिसमें 498 वैकेंसी थी 2019 में, और फिलहाल प्रेजेंट में 758 वैकेंसी है, जिसमें 260 वैकेंसी इंक्रीज की गई हैं। तो इससे जो डायरेक्ट डाटा निकल के आता है, टोटल वैकेंसी 2019 में जो थी 35,281 वैकेंसी थी, और प्रेजेंट में जो 2024 की वैकेंसी है उसमें 8,113 वैकेंसी है, यानी 27,168 वैकेंसी कम है। यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो 4.3 गुना वैकेंसी ज्यादा थी 2019 में 2024 के कंपैरिजन में। तो आप आई होप इसमें आपको कट ऑफ का अंदाजा अनुमान लग रहा होगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारी कट ऑफ 2019 की कट ऑफ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 2024 की कट ऑफ का अनुमान देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट में देख लीजिए आप अहमदाबाद का। जनरल में 72.86 कट ऑफ थी, और ओबीसी में 64.91 कट ऑफ थी। यानी उसकी जो वैकेंसी थी 1024 थी अहमदाबाद की, जिसमें जनरल में कट ऑफ जो निकली थी सीबीटी वन ऑफिशियली कट ऑफ है ये 72.86, और ओबीसी में 64.91, और एससी की हम बात करें तो 57.23 कट ऑफ थी, और एसटी की बात करें 48.1 कट ऑफ थी। सबसे ज्यादा जो जिस जोन में कट ऑफ निकली है वो जोन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन से सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ थी। उनकी कट ऑफ क्या थी जनरल में, जनरल की बात करें तो 82.27, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जोन जिस जोन का था वो है चंडीगढ़। 82.27 जनरल की कट ऑफ थी, और ओबीसी की बात करें तो 71.47 कट ऑफ थी। तो इससे आपको अनुमान लग रहा होगा कि आप 2024 की वैकेंसी में कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 4.5 गुना वैकेंसी 2019 में ज्यादा थी। इस बार बहुत कम वैकेंसी है, 8,113 वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात करें, टोटल की अगर बात करें, पर सीट कैंडिडेट कितने हो सकते हैं और पर सीट कैंडिडेट में कितना कंपटीशन हो सकता है, तो ये प्रेजेंट में है पर सीट कैंडिडेट का। भुवनेश्वर की बात करें हम, भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, और 758 में टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 9,57,714, और तो पर सीट कैंडिडेट कितना कंपटीशन है 1263, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई जो होंगे सीबीटी वन निकालने के बाद 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो हमारी जो कंपटीशन है पर सीट कैंडिडेट का 84 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन है। और जो प्रेजेंट हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिए उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, 60% एवरेज निकाला है, 60% बच्चों ने एग्जाम दिए, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पर सीट कंपटीशन कितना हो सकता है 50.53, यानी 51 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन है। इसी की हम बात करें नेक्स्ट में, तो अहमदाबाद की बात करें तो 516 वैकेंसी है प्रेजेंट में, और इसमें 4,883 फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिसमें अगर पर सीट कैंडिडेट्स की बात करें तो 776, मतलब 777 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन है। और सीबीटी टू के लिए जो क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना कैंडिडेट्स करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग 51, मतलब यानी 52 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन हो सकता है। और परसेंटेज जिन्होंने एग्जाम दिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, 60% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें पर सीट कैंडिडेट्स की, पर सीट कंपटीशन की, तो 31, मतलब 31 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर रो स्कोर की बात करें, अभी जो फिलहाल 1.2 लाख डाटा एनालिसिस करके एक रो स्कोर निकला है, जिसमें सबसे टफेस्ट
शिफ्ट कौन सी थी, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वो उसमें पार्टिसिपेट किया था और अपने रो मार्क्स बताए थे। उसके अकॉर्डिंग एक रो स्कोर तैयार किया गया है पर सीट के अनुसार। उसमें आप देख सकते हैं आपका शिफ्ट कौन सा था और आपकी शिफ्ट का सबसे टफ थी या हाँ इजी थी। तो पहली चीज देखें हम, 5/6/2025 की थर्ड शिफ्ट, सबसे जो टफ शिफ्ट मानी गई है अभी तक की, सबसे कम एवरेज मार्क्स रो मार्क्स निकला है 50.8। मतलब जिन कैंडिडेट्स के 5 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट जो पेपर था, वो उसमें सभी 1600 या 1700 कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें 50.8 एवरेज स्कोर निकला है। इसमें आपके 5 कम भी हो सकते हैं, 5 ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका एक एवरेज निकला है 50.8। और 5/6/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में का रो स्कोर निकला है एवरेज स्कोर 52.38। ऐसे ही अगर आपका जो भी डेट है और आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी है, उसमें आप अपने देख सकते हैं कितना कट ऑफ कम है या ज्यादा है। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। इसमें आपकी शिफ्ट का एनालिसिस आप देख सकते हैं कितना एवरेज स्कोर निकल रहा है और आपके कितने 5-10 नंबर ज्यादा है या 10 नंबर कम है, आप किस सेफ जोन में है। तो एक एवरेज स्कोर, पूरे शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर मायने रखता है अपने कट ऑफ के लिए, जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप ये पूरी शिफ्ट देख लिए। इसमें आपकी जोन कौन सा है, आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपका डे कौन सा था और टफ थी या हाई थी। तो एंड आपका जो रो मार्क्स है वो कमेंट्स में करके बताइए आपके रो मार्क्स कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम और एनालिसिस करके और डाटा को 1.2 लाख डाटा से बढ़कर अगर ज़्यादा होता है तो उससे ज़्यादा आसानी होती है एक एवरेज मार्क्स निकालने की। तो उससे पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, कितना कम हो सकता है, कौन सी शिफ्ट हाई थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। तो उसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकल सकते हैं, कोई सी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, वो सारा डाटा हमें आसान लगेगा एवरेज मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने के लिए। तो हम एक्सेप्टेड कट ऑफ जो अभी जो डाटा उपलब्ध है हमारे पास, 1.2 लाख कैंडिडेट्स समथिंग ने पार्टिसिपेट किया था, इनके अकॉर्डिंग एक डाटा एक्सेप्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है जो नॉर्मलाइजेशन से पहले के बाद का कट ऑफ है। टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो आइए देखते हैं उस एक्सेप्टेड कट ऑफ को। तो आप किस सेफ जोन में है, तो आप आइए। एक्सेप्टेड कट ऑफ आफ्टर आंसर की के बाद एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है। अगर जनरल की बात करें हम, जनरल की बात करें तो मिनिमम 72 से लेकर मैक्सिमम 76 तक के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। और ओबीसी की बात करें, मिनिमम है 68 और मैक्सिमम है 72, इसके बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी की बात करें, मिनिमम है 64 और मैक्सिमम है 68। और एसटी की बात करें, मिनिमम है 60 और मैक्सिमम है 64। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो मिनिमम है 66 से लेकर मैक्सिमम है 70। इसके आसपास अगर +-2 भी अगर आपके कट नंबर है तो आप एक सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो आई होप आपको आपका कैलकुलेशन और आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर मिला होगा। ऐसी ही वीडियो और मैंने पॉलिटी के लिए मतलब आरआरबी एनटीपीसी सेकंड और रेलवे ग्रुप डी के लिए 10,000 प्लस एमसीक्यूज वन लाइनर फैक्ट तैयार कर किए हैं, जिसकी डेली वीडियो अपलोड की जाएगी, इस की जाती है इस चैनल पर। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और वो क्विज एमसीक्यूज डेली पढ़िए, आपके लिए फायदा रहेगा। थैंक यू सो मच।